आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो है ये दो मेन प्राइमरी इवेंट्स से प्रोड्यूस होता है। पहला इवेंट क्या है कि फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट जो पंप करता है तो जो फोर्स जनरेट होता है ब्लड फ्लो की वजह से, उसकी वजह से वह एक वजह है ब्लड प्रेशर के जनरेशन के लिए। क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से होकर एओर्टा में जाता है, तो यह एक फोर्स एक्सर्ट करता है आर्टरी के वॉल पे, जिससे कि ब्लड प्रेस होता है। लेकिन दूसरा जो इवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है मतलब बैक प्रेशर है, ये भी तो एक फोर्स काज करता है। और ये बैक प्रेशर या पेरिफेरल प्रेशर क्या होता है? ये आर्टरीज के द्वारा इम्पोज किया जाता है। अगर मोर सिग्निफिकेंटली देखा जाए तो जो आर्टेरियोल्स होते हैं इनकी वजह से ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। देखिए, अगर ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब हार्ट से इस एओर्टा में आएगा, तो क्योंकि ये जो हार्ट है, वेंट्रिकल है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये तो फोर्स जनरेट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप एओर्टा को देखिए तो इसका डायमीटर ज़्यादा है कंपेयर टू जो ये आर्टेरियोल्स है। जो ये आर्टेरियोल है इसका डायमीटर कम है और एओर्टा का डायमीटर ज़्यादा है। अगर इससे ब्लड इसमें आएगा, यहाँ पे आप देखिए ब्लड तो यहाँ ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ब्लड ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब इससे ब्लड इधर आएगा तो क्योंकि इनका जो ल्यूमेन है ये पतला होता है, तो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस जनरेट करती हैं। ये आर्टेरियोल्स होती हैं जो है, या ये आर्टरीज हैं, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस जनरेट करेंगी, बैक प्रेशर जनरेट करेंगे। तो ये दोनों इवेंट, ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन या आप कहिए कि पंप, और ये जो आर्टेरियल्स होते हैं, ये जो बैक प्रेशर जनरेट करते हैं, ये दोनों इवेंट रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड प्रेशर के लिए। ये कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर पंप ना हो, मान लीजिए यही नहीं है, अगर पंप नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर जीरो होगा। उसी तरह से अगर कोई पेरिफेरल रेजिस्टेंस नहीं होता तब भी ब्लड प्रेशर जीरो होगा। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, समझ लीजिए कि अगर आर्टरीज का वॉल, आर्टरीज के जो वॉल होते हैं वो इलास्टिक ना होकर रिजिड हो तो क्या होगा? अगर आर्टरीज के वॉल रिजिड होंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंडीशन होता है तो ब्लड प्रेशर जीरो हो जाएगा। मतलब अगर आर्टरीज रिजिड हो, मतलब आर्टरीज की जो वॉल है वो अगर रिजिड हो तो ब्लड प्रेशर जीरो हो जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान। और जब सिस्टोल कंडीशन आएगा तो ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, जो कि बहुत ही डेंजरस है। इसलिए जब भी आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन होता है तो आर्टरीज के वाल्व रिजिड हो जाते हैं और इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये केवल वाल्व की स्टिफनेस की वजह से नहीं होता है। अगर लिपिड का डिपोजिशन हो रहा है तो वो ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है। तो ल्यूमेन नैरो हो जाता है तो इसलिए जो फ्लोइंग ब्लड होता है वो ज़्यादा प्रेशर डालता है, इसलिए हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाती है। लेकिन डिपोजिशन साथ ही साथ वाल्व को स्टिफ बनाता है, उसकी इलास्टिसिटी जो होती है उसको कम कर देता है एक तरह से। तो दोनों रीजन है हाइपरटेंशन के लिए। ब्लड प्रेशर और पल्स को साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा पल्स के बारे में समझ लीजिए। पल्स एक्चुअली होता क्या है? हार्ट बीट को ही पल्स कहते हैं। हार्ट आपके चेस्ट में बीट कर रहा है, लेकिन पल्स आदमी रिस्ट में मेजर कर लेता है या तो आपके नेक एरिया पे फिंगर रखकर
मेजर कर लेता है, पल्स को महसूस कर लेता है आपके हाथ पे या तो आपके नेक एरिया पे। तो एक्चुअली वो पल्स है क्या? तो देखिए क्या होता है कि ड्यूरिंग पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एओर्टा एंड ऑन अलोंग द इंटायर आर्टेरियल सिस्टम, एक वेव ऑफ डायलेशन मतलब एक्सपेंशन चलता है। और ये एक लीनियर फैशन में होता है जो कि इमीडिएटली अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से फॉलोड होता है। और यही जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का वेव है, इसी को हम पल्स के रूप में फील करते हैं अगर फिंगर को किसी ऐसे आर्टरी के ऊपर रख दिया जाए जो कि स्किन के क्लोज हो। सो ये पल्स जो है ये एक्चुअली हार्ट बीट को मेजर करता है। यही रीजन है कि अगर किसी आदमी के नेक के पास वाले आर्टरी पे अगर आप फिंगर रखेंगे तो आप उसका पल्स मेजर कर लेंगे। और ये पल्स कुछ और नहीं होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का जो वेव है ये उसी को मेजर करता है। और उससे हम इंडिकेट करते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का जो वेव है वो किसकी वजह से है, वो हार्ट बीट की वजह से है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।